नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्या कभी ऐसा लगा कि मेहनत करने के बाद भी पैसे टिकते नहीं, घर में क्लेश बना रहता है और सुख जैसे रूठ गया हो? तो सावधान, क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं माता लक्ष्मी की नाराजगी के। लेकिन अगर आप सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करें तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास कर सकती हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे शुक्रवार व्रत की महिमा, उसकी सच्ची और चमत्कारी कथा, और कैसे एक गरीब स्त्री की किस्मत एक ही व्रत से बदल गई। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही कहानी आपकी जिंदगी भी बदल दे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कभी खाने को पूरा अन्न नहीं मिलता, तो कभी बच्चों को भूखा सोना पड़ता। पति भी मेहनत करता था, लेकिन जैसे लक्ष्मी जी उनके घर आने से मना कर चुकी थी। दिन बीतते गए और गरीबी बढ़ती गई। एक दिन वह स्त्री बहुत दुखी होकर गांव के मंदिर में गई। वह रोते हुए बोली, हे माता, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे इतना दुख मिल रहा है? तभी मंदिर में एक वृद्धा प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वृद्धा ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? स्त्री ने अपनी सारी परेशानी बता दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करोगी तो माता लक्ष्मी तुम्हारे घर जरूर आएंगी। स्त्री ने पूछा, माँ, ये व्रत कैसे किया जाता है? वृद्धा ने विस्तार से बताया, हर शुक्रवार सुबह जल्दी उठ कर स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, घर को साफ रखो और माता लक्ष्मी की पूजा करो। उन्हें सफेद मिठाई और खीर का भोग लगाओ। और सबसे जरूरी, व्रत करते समय मन को शुद्ध रखो। किसी से झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। इतना कहकर वृद्धा वहां से गायब हो गई। स्त्री समझ गई कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह तुरंत घर लौटी और अगले शुक्रवार से व्रत शुरू किया। पहला शुक्रवार, घर में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति आ गई। दूसरा शुक्रवार, उसके पति को अचानक एक अच्छा काम मिल गया। तीसरा शुक्रवार, घर में धन आने लगा और धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। कुछ ही महीनों में उनका घर खुशियों से भर गया। अब उनके पास सब कुछ था, धन, सुख और शांति। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव में एक दूसरी स्त्री थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। वो गरीबों का मजाक उड़ाती और किसी की मदद नहीं करती। जब उसने देखा कि वो गरीब स्त्री अचानक अमीर बन गई, तो वो जलने लगी। उसने जाकर पूछा, तूने ऐसा क्या किया जो तेरी किस्मत बदल गई? गरीब स्त्री ने सच्चाई बता दी। अमीर स्त्री ने भी व्रत करने का नाटक किया, लेकिन उसके मन में ना श्रद्धा थी ना भक्ति। वो सिर्फ दिखावा करती रही। कुछ ही दिनों में उसका सारा धन खत्म होने लगा। घर में झगड़े बढ़ गए और अंत में वो पूरी तरह गरीब हो गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर गई और सच्चे मन से क्षमा मांगी। फिर उसने ईमानदारी से शुक्रवार व्रत शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी सुधरने लगा। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ व्रत करना ही काफी नहीं है। जरूरी है मन की सच्चाई और भक्ति। अगर दिल साफ हो तो माता लक्ष्मी आपके जीवन में जरूर आएंगी। शुक्रवार का व्रत सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि सुख, शांति और प्रेम के लिए भी किया जाता है। इस दिन घर में सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं
माता लक्ष्मी का वास होता है। और याद रखिए, कभी भी किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि हो सकता है वह स्वयं माता लक्ष्मी हो। अगर आपको भी अपने जीवन में सुख चाहिए तो हर शुक्रवार सच्चे मन से व्रत कीजिए और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। देखना, आपकी किस्मत भी बदल जाएगी, आपके घर में भी खुशियों की बारिश होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और माता लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। मिलते हैं अगली ऐसी ही चमत्कारी कथा में। जय माता दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार व्रत के पीछे एक और गहरी और चमत्कारी कथा छुपी हुई है। एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे माता लक्ष्मी खुद अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। एक नगर में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध घर था। उस घर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं थी। हर दिन झगड़े होते थे, मन अशांत रहता था। सेठानी को हमेशा लगता था कि कुछ तो कमी है। एक दिन वो एक साधु के पास गई और बोली, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन दुखी क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में धन तो है, लेकिन लक्ष्मी नहीं। सेठानी चौंक गई, ये कैसे हो सकता है? साधु बोले, जहां अहंकार होता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। अगर तुम सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करोगी और सेवा करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सेठानी ने प्रण लिया कि वह अब हर शुक्रवार व्रत करेगी। अगले ही शुक्रवार उसने विधि विधान से पूजा की, घर को सजाया, दीप जलाए, माता लक्ष्मी की आरती की और गरीबों को दान दिया। पहले ही सप्ताह घर का वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हो गए, मन में शांति आने लगी। लेकिन तभी माता लक्ष्मी ने उसकी परीक्षा लेने का सोचा। एक दिन एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उसके दरवाजे पर आई और बोली, बेटी, कुछ खाने को दे दो। पहले तो सेठानी को घृणा आई, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया और प्रेम से भोजन कराया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने खाना खाया, उसका चेहरा चमकने लगा और देखते ही देखते वह माता लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। सेठानी घबरा गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने सेवा और भक्ति से मेरा मन जीत लिया। अब मैं हमेशा तुम्हारे घर में वास करूंगी। इसके बाद उस घर में कभी कोई दुख नहीं आया। दोस्तों, यही है शुक्रवार व्रत की असली शक्ति। ये व्रत सिर्फ धन ही नहीं देता, बल्कि इंसान के स्वभाव को भी बदल देता है। अगर मन में अहंकार हो तो व्रत बेकार है, और अगर मन में प्रेम हो तो भगवान खुद आपके पास आते हैं। इस दिन खासकर महिलाओं को व्रत रखना चाहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। अगर संभव हो तो इस दिन सफेद वस्त्र पहने और सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, दूध, चीनी। ये सब माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और सबसे जरूरी बात, शुक्रवार के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। अगर आप सच्चे मन से 16 शुक्रवार तक व्रत करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये व्रत कितना शक्तिशाली है। अगर आपको भी अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो इस व्रत को जरूर अपनाइए और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। तो आज से ही एक संकल्प लीजिए कि आप हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत रखेंगे, व्रत करेंगे, और देखिए
कैसे आपकी किस्मत बदलती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय माता दी।